वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहर की शरई मिक़दार कितनी है? एक औरत को कितना बाहर देना चाहिए? बाहर फ़ातिमी किससे कहा जाता है और बाहर मिसली किससे कहा जाता है? ठीक है। क्या अगर औरत को बाहर दे दिया है, खाविद अपनी बीवी के बाहर को बेचकर अपने ज़रूरियात में लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? ये वो तमाम सवाल है जो आपके ज़हन में होते हैं। अक्सर हमसे लोग पूछते भी हैं और अक्सर लोग बाहर के अंदर बहुत बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। बाहर मुअज्जल और गैर मुअज्जल किससे कहते हैं? ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछें, मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कि बाहर कितना देना चाहिए, शरई एतबार से बाहर की मिक़दार क्या है? आम तौर पर तो शरीयत ये कहती है कि आप बाहर शोहर जो खाविद है उसकी हैसियत के एतबार से देंगे। दो एतबार किए गए हैं। खाविद अपने एतबार से दे। खाविद का एतबार क्या है? खाविद की मालियत क्या है, कितने उसके पास पैसे हैं, उस एतबार से वो बाहर दे। मेरी मुकम्मल बात को समाप्त फरमाइएगा, फिर आपको मसला समझ आएगा। ठीक है। नंबर 2, शरीयत कहती है कि बाहर मिसली। बाहर मिसली कहते हैं कि जिस औरत को बाहर दिया जा रहा है, यानी कि जो औरत उसके निकाह में आ रही है, उसके खानदार वाली औरतों को कितना बाहर दिया गया है। अब खानदार का एतबार बाप की तरफ से किया जाता है, यानी कि उसकी उसकी जो सैन है, उसके फुप्पों को, उसकी बेटियों को, उसकी बहनों को कितना बाहर दिया गया है। अब जो उसको उतना बाहर दिया गया है, उसके खानदार के एतबार से इस लड़की को भी बाहर दिया जाएगा। अगर दोनों खानदार मिलकर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार हम इतना बाहर दे सकते हैं, तो कम ज़्यादा कर सकते, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल शरई एतबार से हुक्म ये है कि अपनी हैसियत के मुताबिक और लड़की के ख़ानदान के एतबार से बाहर मिसली जिसे कहा जाता है, उस एतबार से उसके ख़ानदान को कितना बाहर दिया गया है, उस एतबार से औरत को बाहर दिया जाएगा। अब जो बाहर की मिक़दार है वो कितनी मिक़दार है? बाहर की कितनी मिक़दार है? रात मैंने एक निकाह पढ़ाया, अक्सर निकाह पढ़ाने का मौका मिलता रहता है, तो उस सूरत के अंदर जब बाहर की रकम लिखी जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि कितनी रकम लिखवा रहे हैं आप? वो कहने लगा 5,000 रुपये। तो मैंने उनसे ये बात की कि कम अज़ कम शरीयत के अंदर ये है कि आप 10 दिरहम अदा करें, कम अज़ कम 10 दिरहम। कम की मिक़दार शरीयत ने बयान करी कि कम से कम 10 दिरहम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतना लिखवा दिया बाद में शोहर बेचारा रो रहा है, दिया ही नहीं जा रहा। ठीक है ना। तो जो बाहर होता है ये औरत का हक होता है। जब आपने बाहर दे दिया है, अब ये चीज़ आपकी नहीं है, आपकी मिल्कियत से निकलकर औरत की मिल्कियत में चली गई है। अब इसकी मिल्कियत आपकी बीवी है। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि 2 लाख रुपए या 2 तोला जेवर आपने हक महर में दिया। अब वो 2 तोला जेवर आपका नहीं है, वो 2 तोला जेवर अब आपकी बेगम का है। अब इसकी मालिक आप नहीं है, या आपकी बेगम इसकी मालिक है। ठीक है। अब कितना देना चाहिए? कोई लिखते तो 5,000 लिखवा दो, कोई 3,000, कोई 4,000। नहीं मेरे भाई दोस्तों, कम अज़ कम 10 दिरहम लिखवाने चाहिए। 10 दिरहम कम अज़ कम, इतना ज़्यादा भी ना हो, इतना मामूली रकम भी ना। 10 दिरहम कितने होते हैं? 10 दिरहम की मिक़दार 2 तोला 7.5 माशा चांदी होती है, और ये मौजूदा ग्राम के मुताबिक 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी होती है। 2 तोला 7.5 माशा, ठीक है, चांदी हो, और ये मौजूदा ग्राम के मुताबिक 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी होती है। इसको कहते हैं 10 दिरहम। अब इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा ले। ठीक है। इतनी महंगा नहीं, 10,000 बन जाएगी आज के दौर के मुताबिक, 8,000 में। इतना मिक़दार बाहर देना, क्योंकि कीमत बढ़ती घटती रहती, इतनी बाहर देना ज़रूरी है। एक शोहर को इतना बाहर देना ज़रूरी है कि जिसकी मिक़दार 10, यानी कि 10
दिरहम की मिकदार के मुताबिक, ठीक है। और एक दिरहम और कितना कुल 10 दिरहम कितने बनते हैं, 2 तोला इतने बनते हैं। तो लिहाजा मालूम हुआ कि इतना ज़रूरी है। कुछ लोग महर फातमी लिखवा देते हैं। महर फातमी किसे कहा जाता है? महर फातमी कहा जाता है कि जितना हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर मुकर्रर हुआ था उसकी मिकदार। अब हज़रत फातिमा का महर कितना हुआ था? 500 दिरहम। मेरे फातमी कितने बनते हैं? 500 दिरहम बनते हैं। अगर इसको हम एतबार करें तोले के एतबार से 131.25 तोला होता है ये, ठीक है ना। 500 दिरहम इतना बनता है। वज़न का एतबार करें तो 1 किलो 830 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी बनती है ये, यानी कि महर फातमी जो होता है। तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक महर दें। कम से कम 10 दिरहम, इससे कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप दिल चाहे, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि बाद में आप लोगों को परेशानी हो कि यार मैंने कितना महर इसका मुकर्रर कर दिया है। ये था महर जो मैंने आपको बताया है। अब महर मुअज्जल किसे कहते हैं, गैर मुअज्जल किसे कहते हैं? महर मुअज्जल कहा जाता है कि अगर आपने मौके पर महर अदा कर दिया है, मौके पर, तो अगर आप मौके पर महर दे देंगे तो उसको कहते हैं मुअज्जल। अगर आपने फिल वक़्त नहीं दिया, अभी आपके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको माफ़ हो गया, वो माफ़ नहीं है, तो आपको बाद में कभी देना पड़ेगा। माफ़ी नहीं है। जैसा कि आदमी किसी से कर्ज लेता है ना, जब तक देना तो वो कर्ज माफ़ नहीं होता, इस तरीके से जो महर है वो बीवी का आपके ऊपर कर्ज है, और जब तक आप बीवी को वो महर अदा नहीं करेंगे आपको माफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था। अब ज़ाहिरी बात है, बीवी का हिस्सा है, बीवी इसकी मालिक है। शोहर अपनी बीवी के महर को, क्या बीवी अपने शोहर के महर को माफ़ कर दे? तो हाँ, अगर बीवी की मिल्कियत अगर वो माफ़ कर देगी तो माफ़ हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है महर मुअज्जल होता है, अगर कुछ पैसे दे दिए कुछ बाद में देने होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आखिरी बात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है, क्या खाविद अपनी बीवी के पैसों से, यानी कि अपनी बीवी के महर से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी में लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? इसके बारे में शरीयत कहती है कि क्योंकि बीवी मालिक है, अब बीवी से पूछकर अपने बीवी का जो जेवर है या पैसे हैं वो अगर वो लगा लेगा तो इसमें अगर बीवी इजाज़त दे दे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जैसे यूँ ही है कि जैसे वो मालिक है, अब उसकी इजाज़त के साथ ही आप इसको तसर्रुफ़ कर सकते हो, उसकी इजाज़त के बगैर आप इसको तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हो। तो नाज़रीन, ये था जो सर मसला महर के बारे में जो मैंने आपके सामने मुख्तसर सी बात की है। अक्सर लोग महर में बहुत गलतियां करते हैं और ये बाज़ दफ़ा मौके पर अदा नहीं किया तो बीवी को नहीं देते हैं। तो लिहाजा जब तक नहीं देंगे आपके ऊपर ये लाजिम रहेगा। अल्लाह ना करे अगर आप इस हालत में मर जाते हो तो आप एक देर के ऊपर मरोगे जब तक बीवी को नहीं दोगे। हाँ, बीवी माफ़ करने अलग बात है। तो लिहाजा ये मसला था जो मैंने आपके सामने महर का बयान किया है। अगर कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।